आपके ऊपर इस देवता का साया है, गलती से भी इन्हें नाराज मत कर देना। एक बड़ी देवी शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है, आपके चारों तरफ, आपके ऊपर हमेशा इसका साया बना रहता है। फिर आप दुनिया में, संसार में चाहे कहीं भी जाएं, यह हमेशा आपके साथ ही जाती है। लेकिन आप अब तक इससे अनजान हैं, तो सावधान हो जाइए, इसे पहचान लीजिए। कहीं आपकी किसी भूल की वजह से यह दैवी शक्ति आपसे नाराज हो गई तो आपका सब कुछ लुट जाएगा। यहां तक कि आपके जीवन में भयंकर से भयंकर बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। जयकारा बोलो माता रानी का जगत, माई मां भद्रकाली की जय बोल। माता रानी के सांचे दरबार की बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बुरी से बुरा समय हो, आपको उस समय से बाहर निकालना और इस दुर्घटना से बचाना इस दिव्य शक्ति का काम है। कई बार आपके जीवन में एक ऐसा समय आया कि जब आपको लगा कि अब आपकी मृत्यु निश्चित है, अब आपके जीवन में घोर अंधकार है, कुछ भी नहीं बचा है। तब इस दिव्य शक्ति ने, इस दैवी शक्ति ने आपको बचाया है, वहां से बाहर निकाला है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि आप इस दैवी शक्ति को अब तक ना तो पहचान पाए हैं और ना ही इसकी कृपा को अब तक समझ पाए हैं। यह दिव्य शक्ति आपको कई कई रूपों में विशेष समय और अवसर पर अपने दर्शन भी देती रहती है। लेकिन आज के भाग दौड़ भर इस जीवन में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि देवी देवताओं को तो छोड़ो, स्वयं को ही भूल चुके हैं। अपने घर परिवार और जीवन को इतनी बुरी तरीके से उलझा रखा है कि सब कुछ नजरों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में जाने अनजाने आप इस दिव्य शक्ति का अपमान करते रहते हैं और यह दैवी शक्ति आपको बार बार मौके देती चली आ रही है, बार बार आपको बचाती चली आ रही है। लेकिन मित्रों, यह ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। यदि आपने अब भी इस दिव्य शक्ति की अनदेखी की, इसका सम्मान नहीं किया, इसका पूरे विधि विधान से पूजा पाठ संस्कार प्रारंभ नहीं किया, तो हो सकता है कि यह आपको छोड़कर चली जाए। याद रखना मित्रों कि महाभारत काल में अर्जुन को युद्ध में विजय इसलिए प्राप्त नहीं हुई क्योंकि वह एक महान धनुर्धर थे, बल्कि उन्हें विजय प्राप्त इसलिए हुई क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति थी। इसी प्रकार अर्जुन जिस रथ पर सवार थे, वह रथ कभी इसलिए नहीं टूटा क्योंकि वह अर्जुन का रथ था, बहुत शक्तिशाली था, बल्कि वह रथ इसलिए नहीं टूटा क्योंकि उस रथ को संभाल कर रखना हनुमान जी का काम था। स्वयं हनुमान जी उस रथ की पताका पर सवार थे। तो कहने का मतलब यह है प्यारे मित्रों कि जब तक दिव्य शक्ति साथ रहती है, तब तक जीवन में सफलता मिलती है, बचाव होता है, अनिष्ट और अनर्थ घटनाओं से जातक की रक्षा होती है। लेकिन कहीं दिव्य शक्ति साथ छोड़कर चली जाए तो यह जीवन नर्क बनती, देर नहीं लगती है। जिस प्रकार की कहा जाता है कि जब हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतरकर नीचे आए, तब वह रथ छोटे छोटे टुकड़ों में खंड खंड होकर टूट कर बिखर गया था। तो हनुमान जी की दिव्य शक्ति ने उस रथ को संभाल कर रखा। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति ने अर्जुन को संभाल कर रखा, पांडवों को संभाल कर रखा। तो यह एक दिव्य शक्ति आपको संभाल कर रखे हुए हैं। अब कुछ जातक ऐसे होंगे जिनके जीवन से यह दिव्य शक्ति जा चुकी होगी, क्योंकि सबके साथ एक जैसी स्थितियां नहीं होती हैं। तो यहां पर आज के इस वीडियो में हम आपको न केवल इस दिव्य शक्ति के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि यह आपके साथ है, तो इसके क्या प्रमाण हैं, यह दिव्य शक्ति आपको किस रूप में, कब कब, किस समय पर दर्शन देती है, और यदि यह दिव्य शक्ति आपको छोड़कर जा चुकी है तो उसके क्या संकेत हैं, और कैसे आप इस दिव्य शक्ति को फिर से अपने आसपास बुला सकते हैं। जी हां मित्रों, अवश्य ही आप इसे अपने आसपास बुला सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए ही बनी है, आपके स्वयं के उद्धार के लिए, आपके कल्याण के लिए। यह दिव्य शक्ति आपके आसपास आई है। तो फिर परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको हर हालत में इस दिव्य शक्ति का साथ चाहिए और अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए इस दिव्य शक्ति की कृपा चाहिए। तो प्यारे मित्रों, पूरे धैर्य के साथ इस वीडियो को देखना। आज का यह वीडियो बेहद ज्ञानवर्धक है, पूर्ण रूप से शास्त्रवत है और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है, क्योंकि हम आपको आने वाले 5 दिनों का पूरा राशिफल भी बताएंगे और एक एक सटीक भविष्यवाणी आपके जीवन से जुड़ी हुई करेंगे। जी हां मित्रों, याद रखना कि हम जो भी बातें आपको बताते हैं, उन बातों को हम पूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर ज्योतिषीय गणना करने के बाद बताते हैं। दूसरी कि जो बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं।
उन बातों को हम शास्त्रों की गहराई से खोज कर लाते हैं और फिर उन बातों को कई लोगों के ऊपर आजमाते हैं। कोई उपाय है, कोई क्रिया है, कोई विधि है। जब हम उसे कई अन्य लोगों पर आजमाते हैं और वह प्रभावशाली होती है, तभी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो इस प्रकार के वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है और यह सब कार्य हम माता रानी की सेवा में कर रहे हैं। हम जो भी ज्ञान आपको देते हैं वह माता रानी के आदेश से ही आप तक पहुंचता है। तो ऐसे में आपको यह वीडियो पूरा देखना है। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया या इसे हल्के में ले लिया तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन की एक बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे। आप खुद ही सोचिए कि जब स्वयं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति का साथ चाहिए था, अर्जुन के रथ को हनुमान जी का साथ चाहिए था, प्रभु श्री राम जब मानव रूप में इस लोक पर आए तब उन्हें हनुमान जी की दिव्य शक्ति का साथ चाहिए था, तो फिर हम और आप तो मामूली से इंसान हैं, हमें तो दिव्य शक्ति का साथ हर पल चाहिए ही। जी हां मित्रों, तो ऐसे में आपको यह विशेष वीडियो देखना ही होगा, तभी आपकी हर परेशानी, हर समस्या का अंत हो पाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप माता रानी का आभार जरूर व्यक्त करें। कमेंट में 1 बार नहीं 3 बार लिखें, जय मां, भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। इसी के साथ साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें, क्योंकि ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर धाम पर होने वाले हमारे द्वारा किए जाने वाले हर एक पूजा पाठ अनुष्ठान में जो भी प्रतिफल प्राप्त होगा उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा आपका भी अवश्य ही रहेगा, क्योंकि आप माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए इस पवित्र कार्य को कर ही डालिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे मित्रों, हम अक्सर आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं। शायद इसी वजह से हमारे जीवन में बहुत बुरी घटनाएं घट रही हैं। कोई कहता है कि हमारे बच्चे का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, वह गुम हो चुका है, और किसी के ऊपर कर्जा बहुत है तो किसी का व्यापार बिल्कुल ठप पड़ चुका है। मित्रों, देखा जाए तो यह सारी समस्याएं अलग अलग समस्याएं जान पड़ती हैं, लेकिन इन सारी समस्याओं के पीछे कारण केवल एक ही है, और वह कारण है कि आपके जीवन में घोर नेगेटिविटी या यूं कहे कि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। अब आप जानते हैं कि यह नकारात्मक ऊर्जा जीवन में प्रवेश करती ही क्यों है, और क्या यह नकारात्मकता यूं ही खुली घूम रही है जो किसी के भी जीवन में प्रवेश कर जाएगी। तो दोस्तों, इसका सबसे सही जवाब हम आपको देते हैं, शास्त्रवत इसका प्रमाणिक जवाब आपको देते हैं, और इसका जवाब यह है कि जिस इंसान के घर में उसके कुल देवी या देवता का पूजन नहीं होता है, उस इंसान के घर में और जीवन में हमेशा नकारात्मकता का वास रहता ही रहता है। और आप खुद ही विचार करके देखिए कि आज के इस समय में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने कुल देवी देवता को जानते भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत धार्मिक हैं, पवित्र विचारों वाले हैं, फिर भी परेशान हैं, पीड़ित हैं, और जब हमने उनसे जानने की कोशिश की तो उन्हें अपने कुल देवी देवता के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब लोग कुल देवी या देवता को प्रसन्न करने के लिए छोटे मोटे उपाय तो करने लगे हैं। दीपक आदि जलाकर रख देते हैं घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर, लेकिन इतना काफी नहीं है। आप जानते हैं कि आपकी कुल देवी या देवता कौन है? उन्होंने कई पीढ़ियों से आपकी रक्षा की है, आपके कुल के पालनहार हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ अच्छा या बुरा घटित होता है वह आपके कुल देवी या देवता की निगरानी में, उनकी नजर में हर समय रहता ही है। एक समय हुआ करता था, प्राचीन काल में, जब चाहे इंसान बड़े से बड़ा अधिकारी हो, राजा महाराजा हो या फिर गरीब से गरीब इंसान हो, अपने जीवन के हर एक कार्य को करने से पहले कुल देवी या देवता से संपर्क करके उनसे आज्ञाएं ली जाती थी और उनकी अनुमति लेने के बाद ही कार्य को किया जाता था। यहां तक कि राजा महाराजा जब युद्ध में भी जाते थे तो कुल देवी या देवता का आशीर्वाद लेकर ही जाते थे। लेकिन अब आज की बात करते हैं
हम आपसे बात कर रहे हैं, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। क्या आप अपने घर से जब कार्य के लिए निकलते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, अपने काम धंधे व्यापार के लिए जाते हैं, तो क्या आप अपने कुल देवी या देवता को याद करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं? आप खुद ही विचार करके देखिए कि एक राजा जो हजारों सैनिकों से लड़ता था, इतनी बड़ी सेना को साथ लेकर चलता था, हजारों लाखों सैनिकों से लड़ने के बाद, हजारों लाखों सैनिकों को अपने पास सही व्यवस्थित रखने के बाद, युद्ध को लड़ने के बाद जीत कर वापस आता था। यानी कि उसे कितनी सिरदर्दी और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई घायल हो रहा है, कभी कोई मर रहा है, कभी राशन कम पड़ रहा है। हजारों परेशानियों को जूझ कर वह राजा युद्ध को जीत कर वापस आता था। यानी कितना बड़ा कार्य होगा। अब आपका काम धंधा व्यापार या आपका व्यक्तिगत जीवन, कोई युद्ध तो है नहीं जिसमें आप हजारों लाखों लोगों को देख रहे हैं, वह तो छोटा सा काम है। तो अब जब इतने बड़े कार्य को करने के लिए राजा महाराजा कुलदेवी का आशीर्वाद लेते थे, तो फिर आप क्यों नहीं लेते हैं? अब जब इतने बड़े कार्यों में जब कुलदेवी या देवता का आशीर्वाद लेकर विजय प्राप्त की जा सकती है, बड़े से बड़े युद्धों को जीता जा सकता है। यहां तक कि पांडवों को भी भगवान श्री कृष्ण ने कुलदेवी का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा था। रावण ने भी युद्ध से पहले कुलदेवी का आशीर्वाद लिया था। तो फिर आप क्यों नहीं लेते हैं? आप तो अपने कुलदेवी या देवता को जानते तक नहीं हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। तो प्यारे मित्रों, अब ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके कुलदेवी या देवता जो भी हैं, वे आपको अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से सांकेतिक दर्शन देते हैं। जी हां मित्रों, अब वे सांकेतिक दर्शन कैसे होते हैं? तो अब आप ध्यान से सुनिए। आप क्या कर सकते हैं? आपके जीवन में चाहे कष्ट किसी भी रूप में मौजूद है, चाहे उसका कोई भी आकार प्रकार है, लेकिन उसका मूल कारण यही है कि आपके ऊपर जो कुलदेवी या देवता की छाया है, वह ना तो आपसे संतुष्ट है और ना ही आप उसकी सही पूजा पाठ और संस्कारों के साथ में सम्मान कर पा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, आपको समझना होगा कि आपके कुलदेवी या देवता किन रूपों में आपको दर्शन देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको यही समझा देते हैं, कुल देवी या देवता जो भी होंगे, वे सीधे आपके सामने कभी प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि हम अपने इस शरीर की इंद्रियों से किसी भी दिव्य शक्ति को महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर उसके दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन देने के लिए, यानी अपने विराट रूप को दिखाने के लिए, पहले अर्जुन को विशेष दिव्य दृष्टि दी थी, और उसी दिव्य दृष्टि के आधार पर अर्जुन भगवान के उस विराट रूप का दर्शन कर पाए थे। मानव शरीर से और मानव इंद्रियों से दिव्य शक्तियों के दर्शन कर पाना संभव नहीं, और दिव्य शक्तियां भी यह बात अच्छी तरह से जानती हैं, तो वे अलग अलग रूपों में हमें दर्शन देती हैं। तो सबसे पहला स्वरूप है नाग का, यानी सांप का। सांप को दिव्य शक्तियों के सबसे नजदीक माना जाता है। जी हां प्यारे मित्रों, तो आपको यदि सांप दिखाई देते हैं, अब चाहे सांप आपको घर परिवार में दिखाई दे, अपने घर के आसपास, या फिर रास्ते में कहीं जा रहे हैं वहां दिखाई दे, या फिर आपको मोबाइल में या फिर टीवी में, कहीं पर भी आपको बार बार कुछ कुछ दिनों के अंतर में सांप के दर्शन होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपने के माध्यम से भी सांप दिखाई देता है। जी हां मित्रों, तो यदि आपको बार बार ऐसा सपना आता है जिसमें कि आपको सांप दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके कुल देवी या देवता आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अब शकुन शास्त्र में और सामुद्रिक शास्त्र में कुल देवी या देवता के दर्शन होने के कौन कौन से माध्यम हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जरा इसे आप ध्यान से समझें, और फिर यदि आपको इन रूपों में कुल देवी या देवता के दर्शन हो जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे जरूरी उपाय जिनसे कि आपके कुल देवी या देवता जो आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी कारणवश वे आपसे प्रसन्न भी हो जाएं, तो उस उपाय के बारे में भी हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में। तो अब ध्यान से सुनिए कि शकुन शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र इस विषय में क्या कहता है। अगर आपके घर में, खास तौर से आपके पूजा घर में, आपको पीली छिपकली दिखाई देती है, जी हां मित्रों, पीली छिपकली यदि आपको दिखाई देती है, तो वह भी इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में आपके कुल देवी या देवता का वास है।
लेकिन आप उनकी अनदेखी कर रहे हैं। अब दूसरी बात कि आपके घर में कोई पक्षी अपना घोंसला बना लेता है या फिर अनायास यूं ही आपके घर में घुस आता है और कुछ समय आपके घर में बिताता है, तो यह भी आपके कुल देवी या देवता का प्रतीक है। अब कोई ऐसा जानवर जो कि बाहर रहता है, यानी जिसे हम जंगली जानवर कह सकते हैं, जैसे कि नेवला है, गिलहरी है, ऐसे जानवर यदि आपके घर में घुस आते हैं और कुछ समय आपके घर में बने रहते हैं, उसके बाद अपने आप बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे जानवरों का आपके घर में आना भी कुल देवी या देवता के दर्शन का प्रतीक होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं आपके महाराशिफल के बारे में। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी मिल गई, आपकी सारी पोल खोलूंगा आज। सावधान दोस्तों, आपके दुश्मन ने भयानक टोटका कर दिया है, आपके ऊपर हो जाइए सावधान। अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा और भयानक बदलाव होने वाला है। आपकी खुशियों के सार रास्ते बंद कर दिए हैं। आपके इस धूम ने आपकी सुख, आपका चन्न, आपकी तरक्की सब कुछ बांध दिया है। आने वाले 24 घंटों में सितारे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने लाने वाला हूं दोस्तों। में आप जब सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में आने वाले 24 घंटों का महाराष्ट्र फल दूंगा, साथ ही उस दुश्मन का नाम भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा, जिससे आप इन सारी दुश्मन की काली करतूतों से, काले जादू से, टोने टोटकों से बाहर आ जाए दोस्तों। और कोई मुसीबत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। बस शुरुआत से लेकर आपको मेरे साथ आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आपकी राशि से जुड़ी और सितारों के आधार पर सारी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि आज के इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना, क्योंकि आपके दुश्मन दोस्त बहुत ज्यादा शातिर हो चुके हैं। और इस वीडियो में मैं जो राज की बात बताने वाला हूं, अगर वह किसी और को पता चल गई तो दोस्तों आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं आप लोगों के लिए रोजाना मेहनत करता हूं, दिन रात दोस्तों, आप लोगों के लिए जानकारी जुटा हूं, तब जाकर दोस्तों आप लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण और सटीक वीडियो बन पाती है। उसके लिए कम से कम वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखिए, जय सूर्य देवता। देखिए दोस्तों, सूर्य देवता जिंदगी में उजाला भरते हैं दोस्तों। व्यक्ति की फूटी किस्मत को सूर्य देवता ही चमकाते हैं। तो अगर आप अपने हाथों से जय सूर्य देवता लिखेंगे तो आपकी भी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर अपने दिल की सुनते हैं, लेकिन आपकी यह सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपका जो दिल है दोस्तों, वह हमेशा आपको बर्बाद करता आया है। आपका जो दिल है दोस्तों, हमेशा आपके लिए मुसीबतें खड़ी करता आया है। आप हमेशा अपने दिल की सुनते हैं। आप अपना दिमाग भी अपने साथ नहीं ले चलते हैं दोस्तों। आपका दिमाग तो हमेशा आराम करता है, लेकिन दिल ही आपका हमेशा काम करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका ये जो दिल है दोस्तों बहुत मासूम है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धू है, थोड़ा सा पागल है दोस्तों। हर किसी के ऊपर आ जाता है, हर किसी की मदद करता है, हर किसी की दया देखता है, यहां तक कि दुश्मनों की दया भी देखता है, दुश्मनों के ऊपर भी रहम करता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यह दिल हमेशा आपकी इज्जत गिराता है। समाज में यह दिल हमेशा आपको नीचा गिराना चाहता है। इसीलिए दिल की मत सुना करें, अपने दिमाग की सुनिए, क्योंकि आपका दिमाग ही आपको अपने जीवन में आगे ले जाएगा। क्योंकि यह जो दुनिया है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही शातिर है। अगर इस दुनिया में आपको आगे बढ़ना है और अपने हक के लिए आपको आगे चलना है दोस्तों, तो अपने दिमाग को हमेशा काम लगाइए। एक बात ध्यान से सुनिए कि अक्सर वह पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। अगर जीवन में बढ़ना है तो जिंदगी की तपिश को सहना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी संतान, अपनी औलाद, अपने बच्चों बच्चियों को दोस्तों ज्यादा आराम ना दें, क्योंकि आजकल के माता पिता अपने बच्चों को बहुत आराम देते हैं, उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करने देते हैं। और आजकल के बच्चे भी मेहनती नहीं होते हैं, वह उनको हमेशा तैयार माल खाने की आदत होती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अक्सर वह पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। इसीलिए दोस्तों, अपने बच्चों बच्ची की परवरिश धूप में करें, यानी कि उनको मेहनत करना सिखाएं। अगर वह मेहनत करेंगे तो दोस्तों वह आगे जीवन में खूब आगे बढ़ेंगे। वरना अगर उनकी परवरिश दोस्तों आपने खूब आराम में, करीब छाव में करी, तो दोस्तों
आगे का जीवन आपके बिना नहीं झेल पाएंगे। दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ध्यान से एक एक बात को अच्छे से समझेगा, तब जाकर आप दोस्तों अपना आने वाला समय बहुत ही शानदार रूप से गुजार पाएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती है और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। तो अपने जीवन में मित्रों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि आपको समय और समाज दोनों एक साथ मिल रही है तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। तो आइए मित्रों, अब बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे। आप सभी को बता देते हैं कि अपनी योजनाओं पर काम करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। ऐसी योजनाएं जो आपने पिछले समय में बनाई थीं और उन योजनाओं को आप मूर्त रूप नहीं दे पा रहे थे, तो मित्रों अब बेझिझक आप मूर्त रूप देने में कामयाब रहेंगे। आपकी योजनाएं मित्रों आपको बहुत लाभ देंगी। रुके हुए पारिवारिक काम निपटाने के लिए अच्छा समय है। जो भी पारिवारिक काम रुक गए हैं मित्रों, वह आगे बढ़ेंगे और नजदीकी दोस्त के साथ महत्वपूर्ण विचार विमर्श होगा। युवा लोगों को कई तरह की संभावनाएं मिलेगी। कई तरह के कार्यों में मित्रों आप अव्वल रहेंगे और दूसरों के निजी मामलों से पूरी तरह से दूर रहे। दूसरों के निजी मामले में आपको बिल्कुल टांग नहीं अड़ा नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब मामलों से आप जितना दूर रहेंगे जीवन में उतना ही खुश रहेंगे। मित्रों और संतान के भविष्य से संबंधित योजनाओं को शुरू करने में देरी हो सकती है। मित्रों, आपके संतान का भविष्य आपके हाथ में है। आपको बिल्कुल भी डील पोल नहीं रखनी है, आलस बिल्कुल नहीं रखना है और समय के मुताबिक धीरे धीरे ही सही, लेकिन काम बनते जाएंगे और जोखिम भरे कामों में पैसा बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। मित्रों, जोखिम भरे कामों से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना बेहतरीन आप लोगों के लिए रहेगा और कारोबार में थोड़ी सी रुकावटें रहेगी। मित्रों, किसी नए काम को करने से पहले उससे जुड़ी जानकारी हासिल करना जरूरी है। ऑफिस में गतिविधियां पहले की तरह रहेगी। आपको बोनस भी बहुत अच्छा मिलेगा। जी हां, परिवार वालों के बीच बहुत बढ़िया तालमेल रहेगा। फालतू की दोस्ती से खुद को दूर रखें और जीवन में सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रिश्ता बनाकर रखें जो जीवन में कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सकारात्मक है। क्योंकि स्पष्ट बात है, मित्रों की जैसी संगति होगी जीवन भी वैसा ही बनेगा। अब यह आपके हाथ में है कि आपको अपना जीवन कैसा बनाना है। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपका रूटीन जीवन थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। नए काम की शुरुआत जल्दी ही हो सकती है। जल्द ही आप आगे बढ़ने के सपने देख सकते हैं। मित्रों, इस कारण करियर को नई दिशा भी मिलेगी। नए लोगों के साथ आपका बहुत बढ़िया मेल मिलाप रहेगा। नए लोगों के साथ जुड़कर आप नए कार्यों को अंजाम देंगे और एक नई उपलब्धि हासिल करेंगे। करियर से जुड़े जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं उन्हें बिना सोचे समझे स्वीकार ना करें। निर्णय चाहे व्यक्तिगत हो या करियर से जुड़ा हो, आपको हर एक बात पर बारीकी से सोचना होगा। परिचित लोगों से मिल रहे अवसर पर ध्यान जरूर दें। मित्रों, और किसी व्यक्ति के लिए चाह होने के बाद भी रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से तैयार होने से लव लाइफ में बाधा आ सकती है। मित्रों, कोई व्यक्ति अगर आपको चाह रहा है तो उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करें कि वाकई में वह व्यक्ति आपसे प्यार करता है या नहीं, या सिर्फ आपके साथ टाइम पास के लिए रिश्ता रख रहा है, क्योंकि इस कलयुगी युग में सच्चे प्यार की कोई कद्र नहीं होती है। मित्रों, यह बात गुरुजी बताते हैं, तो आइए मित्रों कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय हम आपको बताएंगे। ये उपाय आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, हर मनोकामना पूरी करेंगे। राम भक्त श्री हनुमान जी मंगलवार के दिन आपको जब भी समय मिले स्नान आदि कार्यों से निर्वस्त्र होकर मंदिर जाएं। उसके बाद हनुमान जी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक, गुगल और धूप बत्ती जलाएं। फिर हनुमान जी को प्रणाम करके लाल रंग का आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं। और मित्रों, नीचे लिखे मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र हम आपको देंगे। इससे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते जाएंगे और आपको अपने कामों में सफलता मिलने लगेगी। इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि बेकार की चीजों में अपना समय, अपना वक्त जाया ना करें। सिर्फ और सिर्फ आपको सकारात्मक रहना है। मित्रों,
निजी या परिवार के किसी परेशानी से आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि यह परेशानी आपके जीवन में लंबे समय से बनी हुई थी और आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। बता देते हैं कि अपने रूटीन जीवन में भी आपको परिवर्तन करने की जरूर है, क्योंकि अब तक जो जैसा चल रहा था आपने चलने दिया है। वह जीवन में आपने दुख भी बहुत पाया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मित्रों, जीवन में कुछ परिवर्तन किया जाए। आप सकारात्मक रवैया मित्रों दूसरों पर ज्यादा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि आपका सकारात्मक प्रभाव जो है लोगों को आपकी ओर खींचेगा। यात्रा का प्लान आप बना सकते हैं, क्योंकि मित्रों आप काफी समय से एक छोटी सी यात्रा पर जान की सोच रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वह यात्रा बार बार टाल रही थी। तो अब प्लान बना सकते हैं। विवादित मामलों को सुलझाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगी। विवादित मामले हालांकि धीरे धीरे उलझा जाएंगे और आपके ऊपर मित्रों हर एक चीज का प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, जो जातक इस वक्त केदारनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं तो प्लान बना ले। समय शुभ चल रहा है। बाबा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जो जातक केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं तो वह कमेंट बॉक्स में जय केदारनाथ अवश्य लिखे और मित्रों बता देते हैं कि बेहतर होगा किसी अनुभवी इंसान का मार्गदर्शन ले। मित्रों बता देते हैं कि निजी कामों में रुकावट आने से आप थोड़े से उदास हो सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। निजी कम जो है मित्रों धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और किसी भी निवेश से पहले उसके बड़े में अच्छे से विचार कर लेना। कहते हैं कि मित्र गरीब है या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। अर्थात मित्रों, गुरुजी आपसे कह रहे हैं कि जीवन में हमेशा मित्र की परख एक दुख में ही होती है, क्योंकि जब दुख आता है और मित्र साथ खड़ा रहे तो वह मित्र ही सबसे अच्छा मित्र है और सबसे सफल मित्र है। और यदि ऐसे मित्र आपकी जिंदगी में है तो आपकी जिंदगी धन्य है। मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो मित्रों ध्यान सुनिए कि काम को बेहतरीन तरीके से करने के साथ साथ अपने और स्किल्स को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मित्रों काम तो बेहतर बनेगा ही, लेकिन जब काम बेहतरीन होता है तो उसके पीछे कुछ स्किल्स रहती हैं जिन्हें बेहतर बनाना पड़ता है। तो वही स्किल्स आप बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। आपको बता दें कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें। किसी के द्वारा बोली गई बातों का गहरा असर आपके मन पर दिख सकता है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी होगी वहीं जिसके कारण स्वास्थ्य में दिक्कत भी नजर आ सकती है। मित्रों, किसी की भी बातों को ज्यादा दिल से ना लगाएं और ना ही ज्यादा सोचें, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें अंदर से तोड़ देती हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातों को हमेशा जो आपके काम की नहीं है उन्हें नजरअंदाज करें। जीवन शैली को सुधारने का प्रयत्न करें, और जीवन शैली जब तक आप सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे अपने आप कुछ भी सही नहीं होगा। और खुद को तनाव से मुक्त रखने के लिए खुद के प्रति रखी अपेक्षाओं को कम करने की आवश्यकता है आज के लिए। बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, या ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।